सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देशों के अंदर, भारत देश के प्रदेशों के अंदर अगर सबसे पहला धर्मवान अगर कोई राज्यपाल है तो हमारे कटारिया जी। और मोदी ने चुन चुन करके राज्यपालों को चुना है। अधिकतम जो राज्यपाल है कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई दारू नहीं पीते, क्या सारे व्यसनों से रहित है। और हमें अभिमान है जैन धर्म के एक व्यक्ति तो राज्यपाल पद पर पोस्ट पर बैठा है, ये सबसे बड़ा अभिमान है हमें। भारत देश के अंदर हम मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते, और ध्यान रखना इनको राज्यपाल किसी जैन समाज के कारण नहीं मिला। जैन लोग राजस्थान वाले सोचे होंगे कि जैन इसलिए मिल गया, जैन होने से नहीं मिला। ये आरएसएस के कट्टर समर्थक है, और घर घर में, राजस्थान के नगर नगर में, राजस्थान के गली गली में बीजेपी का डंका बजा करके और बीजेपी का झंडा पेगा करके वहां जो है अपने अधित्व और जय बीजेपी का अस्तित्व का स्थापना करने का राज्यपाल का स्थान मिला है। ये अपने बल से इनको मिला है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा व्यक्तित्व शक्ति क्या है, इनके पास क्या है ऐसा चमत्कार। एक तो ये सरल मना है। क्या है? सरल मना। अगर छोटा बच्चा भी जाएगा तो उतने ही भक्ति से बात करते, बड़ा गया तो उतनी ही भक्ति से भावना करते। और कितना ही बिजी है, अभी पूछो तो अभी इनकी आने का टाइम नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी पास है। 26 जनवरी सबसे ज्यादा राज्यपालों के पास, राष्ट्रपतियों के पास बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि भारत का गौरव बढ़ाने का काम रहता है। उतना बिजी होते हुए 2500 हम इसके गए थे, हैदराबाद गए, हैदराबाद से इस इतना में पूरा प्रवास करने का कारण एक में गुरु का दर्शन। और इनकी जब जब भी मैं बात करता हूं, अगर मैं कई बार बात होती है, आए एक बार हजारों बार बात होती इनसे मेरी। जब भी बात करूं महाराज, अगर मैं 100 बार बात करूंगा 300 बार आपका नाम लेते हो। इतना आपके प्रति ಭಕ್ತಿ और ಭಾವನಾ है। ನಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಸಭೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 100 सभे माताड़े आचार्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य कुंसर का 300 बार नाम लेते। इतने गुरु के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, हमेशा ही बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं कटारे से कहूँगा, आप इतने दूर हमारे लिए आए, बहुत बहुत हम नवग्रह तीर्थ से भावना भाते हैं कि आपका आरोग्य स्वस्थ हो, आप और धर्म का, देश का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। और आज तक कई नेता आए और कई नेता समाप्त हो गए, परंतु हमें गर्व है, हमारे समाज पर गर्व है कि एक छोटा सा दाग गुलाब चंद कटर के ऊपर नहीं है। निस्संक, निर्मल, पवित्र रूप जो है राजकारण में उन्होंने किया। और सही पूछो तो इनको मुख्यमंत्री का भी मौका था। राजकारण बड़ा टेढ़ा खीर होता है, परंतु उनका परिश्रम का फल राज्यपाल प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं कटारे जी का। आपका व्यक्तित्व, आपका विकास नित्य निरंतर होता रहे, और इनका स्थानमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा था। और जब जब जिस पोस्ट पर रहे, अभी तो राज्यपाल है, किसी पक्ष से कोई संबंध नहीं रखते हैं, बट जहां भी जिस पोस्ट पर रहे बहुत अच्छा काम किए।
और कहें जो पंजाब एक देश का मुकुटमणि है, पंजाब देश का भक्ति का प्रतीक है, पंजाब हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है, ऐसे जिस पद पर उपस्थित है वहां का भी नाम अमर और गौरवपूर्ण करेंगे, ऐसी भावना बोते इनकी और हमारे बीच में ज्यादा ना अंतर लेते हुए आमंत्रित करता हूं, अपनी दो बात रखे। ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ನ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಠಾರಿಯಾರವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। भगवान आदिनाथ के चरणों में शत वंदन, 24 तीर्थंकर के चरणों में शत वंदन, भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गणाधिपति कुंतु सागर जी महाराज के दर्शन करने का मेरा भाग्य से मुझे सौभाग्य मिला। मैं गुरुजी जब से आपसे मैं देखा हूँ, जब से आपसे मिला हूँ, मैं राजनीति के क्षेत्र में जरूर काम करता हूँ, पर अगर ठीक चला हूँ तो उसका कारण आपका आशीर्वाद है, तो मुझे जीवन में ठीक चला है। मैं केवल इसलिए यहाँ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से कह रहा हूँ कि वास्तव में मेरा सौभाग्य मिला कि राजनीति में जब से काम कर रहा हूँ, आप जैसे गुरु चरणों में आने का मेरा सौभाग्य प्रभु कहीं न कहीं से उपलब्ध करा देता है। और उसके कारण से मैं संस्कारों के पावन हाउस से जुड़ा रहता हूँ, और जब कभी भी कोई गड़बड़ शड़बड़ होती है तो फिर गुरु चरणों में आता हूँ तो मेरी सफाई हो जाती है, फिर मैं अच्छा आदमी बन जाता हूँ। इसलिए आपका तो मैं हजारों बार भी वंदन करूँ ना, और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे ही ज़िले के, और जब आप मैं सोचता हूँ वहाँ आपका चातुर्मास था, तब मैं आपका अड़िंदा पारसनाथ में कई कार्यक्रमों में आया था। वास्तव में आज आपकी कृपा के कारण से आपने देखा है कि गुणधर नंद जी जो महाराज आपके शिष्य हैं, उन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया जो इन वर्षों में कम से कम हमारी ये 70-80 साल की उम्र है, हमें इस प्रकार का स्थान देखने का सौभाग्य एक साथ नहीं मिला जो यहाँ है। वास्तव में कोई न कोई गुरु कृपा के बिना कोई सफलता जिंदगी में नहीं मिलती है। तो मैं आचार्य गुणधर नंद जी के भी चरणों में वंदन करता हूँ। आज इतनी एक तरह से आस्था की मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, माता जी यहाँ विराजमान हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं इस स्थान को जिन सब कार्यकर्ताओं ने, जिन सब लोगों ने मिलकर के इसको इस स्वरूप में लाए, कईयों के नाम जानता हूँ, कईयों को नहीं भी जानता हूँ, पर मैं उनको वंदन करता हूँ जिन्होंने महाराज जी के निर्देश के अनुसार एक ऐसा स्थान बनाया है जो आप और मेरे जाने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग संस्कार लेकर के जीवन को कैसे जीना ये सीख पाएंगे। तो इस स्थान की जो पवित्रता है वो इस कारण से भी है। श्रवण बेलगोला जरूर मैं गया था, वहाँ महासभिषेक के अंदर मैं सम्मिलित हुआ, पर वास्तव में वैसा का वैसा एक नया स्थान भगवान पारसनाथ का आपने यहाँ जिस रूप में कायस्वर मूर्ति के रूप में जो खड़ा किया है, जब मैंने आपका एक कागज पढ़ा तो लगा कि 61 फीट लंबा, 48 फीट इसका प्लेटफॉर्म, 109 फीट लंबी। मैं सोचता हूँ यह पहली एक ऐसी आपने भगवान पारसनाथ को यहाँ विराजमान किया है जो आपका और मेरा जीवन का उद्धार नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ तक जीवन का उद्धार करेगी। ये हमारा सौभाग्य है। आप सब धर्म प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। क्यों कि मैं राज्यपाल के नाते नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। कुंतु सागर जी, मैं एक श्रावक हूँ आपका। आपके पास रह कर के जो कुछ मैंने सीखा है उसको करने का प्रयास किया है। मैं आज भी अपने आप को इस पद से अपने आप को नहीं मानता हूँ,
पर मैं ऐसे चरणों में रहने का ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है, इसलिए मैं आज इस स्थान पर हूँ। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि ये जिस प्रकार का आपने, पता नहीं ये जंगल में क्या स्थापित हो गया है, मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ इस स्थान से बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ेगी। ऐसा स्थान आपने यहाँ निर्माण किया है, वास्तव में इसमें सहयोग करने वाले छोटे बड़े सभी भाइयों का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में जब तक संपूर्ण समाज और सब लोगों की सहयोग नहीं मिलता है तब तक वो इस रूप में खड़ा नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ ये जो भगवान महावीर के 5 महाव्रत हैं, जो दुनिया समझ रही है और भविष्य में समझेगी, और कहीं कोई शांति अमन चैन मिलेगा नहीं, चाहे जितना भटकना हो भटक लो, लेकिन ये जो हमारा मार्ग है वो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनेकांतवाद, हम इस जिद पे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जो ही सही है। अगर दुनिया ये मान लेना कि सामने वाला कह रहा उसको भी सुन लूँ, उसके बाद में भी कोई अच्छी होगी तो स्वीकार कर लूँ, अपनी घमंड से आकड़ के नहीं अमचूर हूँ, तो ये शांति, विश्व में शांति स्थापित होगी तो इसी एकमात्र रास्ते से होगी। ये जो हमारे यहाँ मैं सोचता हूँ कि अपरिग्रह, ये अपरिग्रह ही आपको, ये आपकी शिक्षा के कारण से ये लोग जो अपनी कमाई हुई संपत्ति को विसर्जित करते हैं ना, ये अपरिग्रह का ही एक उदाहरण है कि आदमी किस प्रकार से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को इस दिशा में ले जाने का बात करता है। सुमेरु पर्वत के बारे में आपने, मैंने, दुनिया ने बहुत कुछ सुना, लेकिन ये जो एक नया आपने इस वरुण गांव में, इस क्षेत्र में जिस प्रकार का ये जो खड़ा हुआ है ना, ये आने वाला इतिहास बताएगा कि वास्तव में पूर्णधरानंद जी आपने वास्तव में अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के जिस प्रकार की कल्पना को साकार किया। और जब कभी भी कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं तो संकट आए बिना तो संभव रहता ही नहीं, संकट ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। ऐसा भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास नहीं जाते ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम नहीं बन सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने इसलिए कि उन्होंने 14 वर्ष तक हर परीक्षा में निपुण होकर के निकले। उनके गुणों के कारण से उनको है ना भगवान के स्वरूप में माना। जब पैदा हुआ था माँ की कोख से तब भगवान का स्वरूप नहीं था, लेकिन व्यक्ति अपने आप का विकास करता जाता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। आज ये जो कुछ भी मूर्तियाँ यहाँ बैठी है, आप और हम कितने भाग्यशाली है कि सारा जीवन का तप और साधना करते हैं ये, और हमको उसका मक्खन निकाल करके देते हैं कि इसको थोड़ा चख लो तो अच्छा रहेगा। अब उसमें से कौन कितना चखता है ये अपने अपने पर निर्भर करता है, पर मैं सोचता हूँ कि कितना भी लोहा सख्त को एक छोटी सी हथौड़ी से भी बार बार जब मार करते हैं ना, तो कुछ न कुछ उसमें से तोड़ ही देता है, उसमें ताकत उसमें होती है। तो मैं सोचता हूँ यह जो प्रयत्न हुआ है यह वास्तव में अपने आप में मुझे बहुत प्रसन्नता। मैं एक विद्यार्थी, एक अध्यापक रहा हूँ। गुरुजी, आपका जो सोच है कि आपने शिक्षा से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का प्रयत्न किया, यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के ठेठ मेडिकल कॉलेज तक की जितनी शिक्षा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पता नहीं आपका कहाँ कहाँ से सोच गया कि आपने यहाँ के लोगों के जीवन को संस्कारित करने का भी प्रयत्न किया। और इसी कारण से आपने देखा होगा समाज का हर वर्ग आपका मान और सम्मान करता है। तो इस कारण से करता है कि यहाँ बच्चा केवल शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, यहाँ संस्कार प्राप्त करता है। इस देश में अगर कोई कमी रह गई 75 वर्ष की आज़ादी में, हमने शिक्षा तो दी है, बहुत अच्छे बच्चे हमारे निकले हैं, पर हमने संस्कारों का ध्यान नहीं रखा। उसके कारण से आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो उसके कारण से कर रहे हैं। पर आपने पहले से ये विद्यालय के शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि आज आपका ये जीवन बना है, तो ये भी आपने देखा होगा 24 तीर्थंकरों की जीवन के कारण से आपने देखा होगा हमारे हर एक तरह से तीर्थंकर ने किसी न किसी पेड़ के नीचे तपस्या करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। इसका मतलब ये प्रकृति से सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करता है तो वो आपके जैन दर्शन को मानने वाला करता है। हमने
यहाँ ना प्रकृति की हर चीज की पूजा की है। हमने पत्थर पूजा, हमने नदी पूजी, हमने पहाड़ पूजे हैं, हमने पेड़ पूजे हैं, जीव पूजे हैं, छोटा हो या बड़ा हो। हमें बचपन में सिखाते थे कि गर्मी के दिनों में जो कीड़ियाँ निकलती है, कब मकोड़े निकलते हैं, वहाँ केवल एक कटोरी कसार लेकर के जाना और हमको देते थे। उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि हमारी ये दादी ये क्यों कहती है रोज कसार डालने जाना, पर अब समझ में आता है ये कसार के 2 दाने अपने गरीबी में भी किसी जीवन के लिए, किसी प्राणी के लिए अगर उसका जीवन बचाया जा सकता है, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है वो किसी बड़ी से बड़ी सेवा से नहीं होता है। ये जो संस्कार डाले गए ना, ये डाले गए इसी प्रकार से। वास्तव में मैं जब मुझे आदेश हुआ था कि गुरुजी, मैंने कहा यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुजी के दर्शन तो ज़रूर करूँगा। मैंने आपका कार्यक्रम पहले तय किया, बीच में एक कार्यक्रम फंस गया और उसके कारण से यात्रा लंबी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद है वहाँ सब आनंद ही आनंद है, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये श्रावक, आपका ये शिष्य राजनीति में रहते हुए भी एक काला धब्बा जिंदगी में कभी लगा नहीं, लगने देगा नहीं। यही हमारी संपत्ति है। और मैं सोचता हूँ इस कारण से आज वास्तव में इस स्थान की भव्यता को देखकर मुझे दोबारा रहना पड़ेगा और मैं आकर के संतोष से इस सारे स्थान का दर्शन करूंगा। आज तो क्योंकि मेरा फ्लाइट पहले से ही तय था, 6 बजे 6:30 बजे वापस जाना है, तो मैं उतना समय नहीं रह पाऊंगा। पर आपके बिना बुलाए, आपके बिना निमंत्रण दिए, ये मेरे एक श्रावक का धर्म है कि ऐसे पवित्र स्थानों को दर्शन करे, कुछ सीखे, कुछ करने का सोचे। मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ये कितने दिन रहेगी इसका भी अता पता नहीं। जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास पूरी ताकत के साथ करेंगे। इतना आपका चरणों में वंदन करता हूँ। और कुंतु सागर जी, आपसे आशीर्वाद इस बात का चाहता हूँ कि बड़ा पद मिले ना मिले कोई चिंता नहीं। मैं एक अच्छा श्रावक हूँ, अच्छा श्रावक रह करके मरना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ। और कुछ मिले ना मिले, ये जरूर मुझे मिले और गुरु कृपा से जरूर मिलेगा। अब तक का मेरी यात्रा बिना किसी अड़चन से पार हो गई, उसका कारण भी ये गुरु भगवंतों का ही आशीर्वाद है मेरे पर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं को भी नमस्कार करता हूँ कि आज आपने बुलाकर यहाँ जो सम्मान किया, मंच पर जो बैठे लोग हैं जिनका मैंने सम्मान किया, वास्तव में सम्मान तो मुझे करने लायक हूँ, क्योंकि मैं भी आपके समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरा भी धर्म बनता है कि समाज के इतने कामों में जिस प्रकार से आप सब लोगों ने सहयोग किया, वो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो कल्पना कहाँ से आई। आपने 2005 से इस अभियान को शुरू किया और आज 20 साल पूरा हो गया, जनवरी से जनवरी 20 साल तक निहर में चलते 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 आज किस स्थान पे पहुंचा दिया। अब आज भी लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और आगे ये कई लोग दर्शन आएंगे। ये पर्यटन स्थान नहीं बनाना है, ये धार्मिक आस्था का स्थान बनाना है। पर्यटन स्थान नहीं चाहिए हमको, जो हमको कुछ जिंदगी में दे सके वो स्थान हमें चाहिए, जिसके कारण से हम यहाँ कुछ न कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं कि आखिर ये मूर्तियाँ जो सामने दिख रही है इन्होंने जीवन में क्या प्राप्त किया। वो भी हम जैसे ही मनुष्य थे, कोई अलग तो थे नहीं। जब वो अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हैं तो 2 कदम तो हम भी उठाने का प्रयत्न कर ही सकते हैं ना। तो मैं सोचता हूँ रास्ते पे चलो, रास्ता कब पार होगा इसका कोई अता पता नहीं होगा, लेकिन मंजिल तय करके प्रयत्न करो, प्रभु आपकी मदद करेगा। और भगवान महावीर ने जिस उपदेश को दिया है वो आप और मैं जानता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग जैन लोग रात को नहीं खाते। मैंने कहा हम वैज्ञानिक आदमी हैं, दुनिया की सारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्यास्त के पहले खाया हुआ भोजन पचेगा, उसके बाद खाया हुआ भोजन पेट में पड़ा रहेगा, जो बीमारी का जनक बनता है और बीमारी का कारण बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो हमको संस्कार दिए ना, ये इस तरह से नहीं दिए। अगर अब धीरे धीरे सारे डॉक्टर, दुनिया के डॉक्टर इस लाइन पर आ रहे हैं कि 6 बजे से पहले भोजन कर लो, और अब उसको लोग पालन करते जा रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ हम बहुत भाग्यशाली है कि आपने हमको बहुत पहले ये लाइन दे दी, जिसके कारण से हम इधर बढ़ गए। तो एक बार फिर आप सब आयोजकों का, विशेष करके पुण्यराजन जी आपका बहुत ही, कि वास्तव में आपने किस कल्पना के आधार पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के इस जगह को खड़ी की है, जहाँ
लंबे समय तक समाज प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का उद्धार करने का रास्ता तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सभी चरणों में वंदन, सभी सामने विराजे हुए मेरे माता पिता, बड़े भाई, आप सबको भी प्रणाम। और सबसे प्रार्थना है कि मैं सोचता हूं कि जिस जगह पर आज हम हैं, कुछ तो कुछ अपने मन में तय करके जाए कि हमें आगे का जीवन कैसा जीना है। भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। बहुत सुंदर। मैं जब तक रहूं तब तक निष्कलंक रहूंगा, और जब भी अंत हो परमात्मा के चरण, गुरु के चरणों में जाए। ऐसे सद्भावना भाने वाले हमारे धर्म राज्यपाल गुलाब चंद जी कटरिया को जोर से ताली बजाते अभिनंदन करें। और अगली बार जल्दी आए और 2-3 दिन यहाँ रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए धन्यवाद। सुधीर पाटिल जी का राज्यपाल उस टाइम आए नहीं थे, इनका एक सत्कार करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान। सुधीर पाटिल जी ये गणाधिपति गणेंद्राचार्य संघ जी का व्यवस्था करते हुए यहाँ लाए और अच्छे कार्यकर्ता है, और कुंतुगिरी का पूर्ण जो है अभिवृद्धि के लिए एक विशेष सहायक है। आइए, और हमारे वीरेंद्र हेगड़े के भाई सुरेंद्र हेगड़े भी आए हुए, उनका भी स्वागत। नवग्रह तीर्थ वरुण नया इतिहास रचाने वाला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, जिसकी ऊंचाई ने सबको ही अचरज में डाला है, जिसकी ऊंचाई ने सबको अचरज में डाला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है, 400 फीट से भी ऊंचा बना सुमेरु निराला है। नवग्रह तीर्थद राजा जगदरुणी महातेजा वरूर क्षेत्र निवासा सर्वधी मारिसु भक्ति बंदेरु भक्ति काया कोटु शांति सागर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।